वेलकम स्टूडेंट। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट फिर टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रोटीन। और ट्वेल्थ का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है इसमें प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रोटीन से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं वो है, जैसे पूछ सकता है इसमें कि प्रोटीन क्या है, 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन की जो है जो स्ट्रक्चर है उसके जो डीनेचुरेशन या फिर प्रोटीन के विकृतीकरण क्या है और प्रोटीन का शरीर में इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको हम बता दें कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स है, जो पूरे शरीर का अगर आप देखेंगे कंपोजिशन तो उसमें 40% हिस्सा केवल प्रोटीन का है। लेकिन अगर शुष्क शरीर की बात करें तो हम जो है बताएंगे कि प्रोटीन जो है 75% हिस्सा जो है प्रोटीन का ही है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रोटीन जो टर्म है वो जो है ग्रीक भाषा का एक टर्म है जिसका नाम है प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। प्राइम इम्पोर्टेंस का मतलब होता है जो शरीर के लिए सबसे पहले उपयोगी चीज़ है वो जो है प्रोटीन है, और वही चीज़ें जो है बनाती है सारी चीज़ों को जो है प्रोटीन। तो इसलिए जो है प्रोटीन को हम लोग जो है बॉडी बिल्डर कहा जाता है, इसलिए कि प्रोटीन हमारे शरीर के जो है महत्वपूर्ण जो है जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब का निर्माण करती है। अधिकतर हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, जैसे मसल्स है, उसके बाद जो है आपके शरीर में हार्मोन्स है, एंजाइम्स है और बहुत तरह के केमिकल सब्सटेंसेस है। उसके अतिरिक्त जो है फ्रेमवर्क जो हमारे बॉडी का है, बोन्स है, कार्टिलेज है, ये सब प्रोटीन बनाने में मदद करती है। इसलिए जो है प्रोटीन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। अब ये जो प्रोटीन होता है ये पूछता है कि प्रोटीन आखिर है क्या, तो आप लोग एकदम स्पष्ट तौर पे याद रख लीजिएगा। जिस तरह से जो है एक बिल्डिंग की जो दीवारें होती है जो ईंटों से मिल करके बनी होती है, उसी तरह से प्रोटीन भी जो है एमाइनो एसिड से मिल करके बनी होती है। एमाइनो एसिड्स की संख्या तकरीबन जो है 20 होती है। एकदम स्पष्ट याद रखिएगा कि 20 एमाइनो एसिड मिल करके ही प्रोटीन का निर्माण करती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब बहुलक है, यानी प्रोटीन क्या है तो अमीनो अम्ल का बहुलक है। और उसमें खास करके पूछता है कि किस तरह के अमीनो अम्ल का बहुलक है, तो अल्फा एमिनो अम्ल। एकदम ये याद रखिएगा कि प्रोटीन जब हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस के उपरांत जो है प्रोटीन जो है जो छोटे छोटे यूनिट्स में टूटता है वो एमाइनो एसिड्स में ही टूटता है। और उसमें पूछता है, आपको ऑप्शन दे सकता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा किस में टूटता है, तो एकदम याद रखिएगा अल्फा एमाइनो एसिड्स में टूटता है। और ऐसे सोर्स के तौर पे अगर हम बताएं तो एमाइनो एसिड्स से मिल करके बना हुआ प्रोटीन का सोर्स यानी उसका स्रोत क्या क्या है हमारे खाद्य पदार्थों में, तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में जो है प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद जो है चीज़ या पनीर में होता है, मीट में होता है, दाल में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आप जो है देखेंगे कि अंडा में जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये प्रोटीन के हमारे शरीर में जो है काफ़ी नितांत आवश्यकता है जो हम बाहर खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि एमाइनो एसिड्स जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो एमाइनो एसिड्स है क्या। तो एमाइनो एसिड्स जो है एक प्रकार का जो है ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो है कार्बन के साथ जो है दो जो है इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होते हैं, जिसका नाम है एमिनो ग्रुप और दूसरा का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों विद्यमान रहते हैं जो है हमारे जो है एमाइनो एसिड्स में। और यही एमाइनो एसिड्स जो है मिल करके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एमाइनो एसिड्स इज द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन एंड एमाइनो एसिड्स आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट बिल्ड अप द प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने में मदद करती है। अब आपको बता दें कि जो एमाइनो एसिड्स होती है ये एमाइनो एसिड्स दो तरह की होती है। एक का नाम है इसेंशियल एमाइनो एसिड और दूसरे का नाम है नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, माने वैसे एमाइनो एसिड्स जो है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक हो, यानी इनका सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होता है बट ये हम खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। लेकिन नॉन इसेंशियल जो एमाइनो एसिड्स होते हैं वो जो है हमारे शरीर में जो है नॉन इसेंशियल इसलिए माना गया कि हमारे शरीर में ही वो सिंथेसाइज या बन जाता है, हमारे शरीर में ही संश्लेषित हो जाता है, बाहर से खाद्य पदार्थों से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स के दो टाइप हैं और यही एमाइनो एसिड मिलकर के हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करती है। और आप याद रखेंगे 20 में से जो है दोनों की संख्या 50-50%, यानी इसेंशियल एमाइनो एसिड्स की संख्या 10 है और नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स की संख्या
10 है। और ये दोनों एमाइनो एसिड्स जो है आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। पेप्टाइड बॉन्ड आप समझ गए। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब ये होता है कि प्रत्येक एमाइनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जब दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं तो H2O के मोलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, और जब H2O के मोलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं तो जहाँ CO माने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एमीन ग्रुप का जो है H निकल करके जो है H2O बाहर निकलता है, तो CO और NH के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वह जो है दो एमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। फिर तीसरा आएगा तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड करके ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। और जो पॉलीपेप्टाइड्स होता है वही प्रोटीन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलीपेप्टाइड्स ही क्या है, प्रोटीन है। और ये पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं इनकी संख्या जो है, अगर हमारे एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात अगर हम करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो है एमाइनो एसिड्स की संख्या तकरीबन जो है मोर देन जो है 100 होना चाहिए। और उसकी जो मोलिकुलर वेट है वो जो है तकरीबन 10,000 यूनिट अगर हो तो एक कंप्लीट प्रोटीन की संरचना मिल जाती है। आपको बता दें कि यही प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो सिंथेसाइज होती है उनकी प्रक्रिया जो है उसमें जो है जो डीएनए मदद करता है। और एमआरएनए के स्ट्रेन पे जो प्रोटीन बनती है उसको हम लोग जो है ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप पढ़े होइएगा कि डीएनए से, पुराने डीएनए से नए डीएनए का बनना डिप्लीकेशन या रिप्लिकेशन कहलाता है। और एमआरएनए के डीएनए के स्ट्रेंड पर जो एमआरएनए बनता है उसका नाम है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो एमआरएनए के स्ट्रेंड पर ही जो है जो राइबोसोम के जो सब यूनिट्स है वो जुड़ करके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन में जो है जो आरएनए का जो है ट्रांसफर एमाइनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए होता है वही जो है एमाइनो एसिड को ला करके कैरी ऑन करता है और उस पर जो है एक एक करके जो है एकदम सीरीज वाइज जोड़ता है। अगर इसमें से किसी सीरीज की गड़बड़ी हो जाए तो हमारे शरीर में जो है जीन से रिलेटेड बहुत सारी जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो शरीर जो है प्रोटीन को जब बनाता है तो काफ़ी सोच समझ करके बनाता है। और एक जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब एमाइनो एसिड को जोड़ता है तो हमारा शरीर जो है हेल्दी और अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन इसमें किसी तरह का जो है बेस पेयरिंग में गड़बड़ी आ जाए या फिर किसी तरह से जो है एमाइनो एसिड्स के जो है पेयरिंग में गड़बड़ आ जाए तो हमारे शरीर में कई तरह के जेनेटिक बीमारी हो सकती है। अब आपको बता दें कि प्रोटीन का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें बताते हैं कि प्रोटीन जो है दो तरह का होता है, खास करके शेप के आधार पर। एक का नाम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और दूसरे का नाम है फाइब्रस प्रोटीन। हिंदी में आप कहेंगे तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब होता है कि गोलाकार प्रोटीन, और फाइब्रस प्रोटीन का मतलब होता है तंतुवत या तंतुमय प्रोटीन जो होता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो वाटर में सोलुबल होता है और आप इनका स्ट्रक्चर से ही आप इनके शेप को अगर देखेंगे तो ये गोलाकार होती हैं। हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है जो पेंक्रियाज से निकलता है, जो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में बदलता है, वो इंसुलिन जो है इसी प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और दूसरा जो हमारे शरीर में जो है आप देखेंगे कि जो इंसुलिन का अतिरिक्त जो एल्बुमिन प्रोटीन है जिससे हमारे शरीर के सेल में जो है वाटर सस्टेन होता है वो भी इसी तरह का प्रोटीन है। और दूसरा आपको बता दें कि फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो तंतुमय प्रोटीन होता है, लंबी लंबी श्रृंखला होती है, धागे के समान संरचना होती है। और ये प्रोटीन जो होता है वह जो है जल में अघुलनशील होता है और इसमें जो है खास करके केराटिन प्रोटीन आता है। हमारे बालों का जो है ये प्रोटीन देख रहे हैं, पशुओं का जो है खूर, नाखून या फिर जो है हमारे मसल्स में जो मायोसिन प्रोटीन होता है वो इसी प्रकार के प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन को शेप के आधार पर जो है दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और दूसरे का नाम है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आप याद रख सकते हैं कि इंसुलिन आता है और दूसरा जो है आपको बता दें कि एल्बुमिन प्रोटीन आता है। और फिर फाइब्रस प्रोटीन में जो है आप याद करिए केराटिन प्रोटीन आता है जो हमारे बालों में, उसके बाद जो है पशुओं के खूर में हुप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, सींग जो होता है उसमें पाया जाता है। और फिर मसल्स का जो मायोसिन प्रोटीन है इसी प्रकार के प्रोटीन के एग्जाम्पल्स है। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात आती है तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम लोग चार प्रकार के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एक का नाम है प्राथमिक या प्राइमरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा का टर्शियरी और चौथा क्वाटरनरी होता है। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचनाएं होती है। प्राथमिक संरचना को समझने के लिए आपको बस ये समझिए कि केवल उसमें पॉलीपेप्टाइड की लंबी लंबी श्रृंखला होती है।
एक या एक से अधिक श्रृंखला हो सकती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। जब लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब NH और CO के बीच में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है वो क्वाइलिंग होने लगती है। तो उससे जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रखते हैं। और उसी तरह से जो है कई जो है पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जब जुड़ करके चपटा स्ट्रक्चर बना लेती है, तब उसको हमको बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्वाइलिंग आ जाती है, और क्वाइलिंग में जो है उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एक का नाम है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरे का नाम है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो आप याद रख सकते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम क्वाइलिंग शुरू हो जाती है, यानी जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसके बाद वान डर वाल के कमजोर आकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये 4 प्रकार के बल जब इसमें आकर के जो है इसकी और क्वाइलिंग कर देते हैं, तो मैक्सिमम क्वाइलिंग जब हो जाती है तो प्रोटीन की जो है एक अलग संरचना प्राप्त होती है, जिसका नाम है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे थे कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है, आप इसी तरह के स्ट्रक्चर और फाइब्रस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इसी के अंतर्गत आता है। और जब इसकी मैक्सिमम क्वाइलिंग हो जाती है और इसके जब सब यूनिट आपस में मिल करके जो है, जैसे 4 सब यूनिट आपस में मिल करके हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधित हो जाते हैं, तो प्रोटीन की एक अलग संरचना प्राप्त होती है, जिसका नाम है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन की जो ये 4 संरचना होती है काफी इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं कि संरचना के आधार पर प्रोटीन को हम 4 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब जो है आपको ये बता दें कि जो प्रोटीन का एक और क्वेश्चन पूछता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो आप देखिएगा कि प्रोटीन में जो है खास करके हम अगर उसके फिजिकल चेंज यानी टेम्परेचर में परिवर्तन कर दें, यानी जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे अंडा को बॉयल करते हैं, या फिर किसी तरह से जो है केमिकल चेंज करते हैं, जैसे पीएच में अगर परिवर्तन कर दें, तो प्रोटीन का जो अपना नेचुरल स्ट्रक्चर है, खास करके प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसमें जो है क्वाइलिंग जो थी, वो क्वाइलिंग जो है क्वाइल जो है टूट करके जो है उसका उभरने लगता है, जिसके कारण उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर बिगड़ जाते हैं और उसकी जो नेचुरल जो अपना जो है एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो खत्म हो जाती है। तो इसको हम लोग जो है प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे बना सकते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से जब दही बनता है तो वो भी जो है जैसे आपको बता दें कि केसीन प्रोटीन जो उसमें होता है उसका जो है डीनेचुरेशन हो जाता है। और अंडा का जो है उजला वाला भाग जिसमें जो है जो प्रोटीन होता है उसको जब हम गर्म कर देते हैं तो लीजिए कोएगुलेशन हो जाता है, जम जाता है। तो इस तरह से जो है प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, उसका दूसरा ही शेप, स्ट्रक्चर और फिर जो है एक्टिविटी बदल जाती है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि प्रोटीन से रिलेटेड जो है जितनी चीज़ें हैं वो इसमें आ गई है और आपको समझ में आया होगा। और प्रोटीन जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एक बता दें आपको कि एक ज्विटर आयन इसमें आता है। ज्विटर आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन का जो एमाइनो एसिड्स होता है, उस एमाइनो एसिड में हाइड्रोजन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो जो है एमीन ग्रुप के पास चला जाता है, जिसके चलते जो है जैसे प्रोटीन का डोनेशन, और उसी प्रोटीन के डोनेशन के कारण क्या होता है कि दोनों तरफ जो है ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। NH3 जहाँ होता है वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, COO पे माइनस आ जाता है, तो ये ज्विटर आयन कहलाता है और ये इसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताता है। आपको बता दें कि प्रोटीन सामान्य तौर पे जो है जिसमें एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों सेम हो, तो जो है प्रोटीन जो है कैसा होता है, तो उदासीन प्रोटीन होता है जिसमें अनबैलेंस होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन जो है अम्लीय हो जाता है, और एमीन ग्रुप का संख्या ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन जो है क्षारीय हो जाता है। चूँकि एमीन में जो है निर्जल जोड़ी होता है वो डोनेट करता है, जिसके चलते बेसिसिटी आती है। तो इस तरह से जो है प्रोटीन की जो है स्ट्रक्चर, उनके बेसिसिटी और बाकी जो है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपको काफ़ी समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार।